तो मैं कुछ मलिक यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। निक वुइजेस जी आज दुनिया भर में फेमस है। उनका जन्म बिना किसी हाथ पैर के हुआ। काश मैं दिखने में खूबसूरत होता, काश मेरे साथ स्मार्टली बात कर पाता मैं, काश मेरे अंदर भी कोई स्पेशल टैलेंट होता तो मैं भी लाइफ में कुछ बड़ा कर पाता। निक के सिचुएशन के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो ये सारे एटीट्यूड उनके हंसी आती थी। पैदाइश जिस इंसान के पास एक भी हाथ पैर नहीं था, वही इंसान आज एक लाइफ में विदाउट लिम्स और एटीट्यूड इज हेल्दी के नाम से दो कंपनीज के फाउंडर हैं और उनकी नेटवर्थ $500 है। हमारे पास हाथ पैर होते हुए भी ताकि तकलीफ ना करना पड़े इसलिए हम बहाने बनाते हैं। वहीं पर निक के पास एक भी हाथ पैर नहीं थे, लेकिन उन्होंने इस वजह से कभी कोई बहाना नहीं बनाया और आज इसलिए वो करोड़ों लोगों के इंस्पायर बने हैं। 4 दिसंबर 1902 को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में निक का जन्म हुआ। टेरेट्रा इमेलियनिया बीमारी के कारण बिना किसी हाथ पैर के उनका जन्म हुआ। उनका अपना लिखा हुआ ऑटोग्राफी के मुताबिक उनके पैदा होने के बाद जब नर्स पहली बार उनको उनकी मम्मी के पास गोद में उन्हें देने के लिए गई तो उनकी मम्मी ने उनको देखकर चौंक उठी और कुछ देर तक निक को अपनी गोद में लेने के लिए सांस नहीं जुटा पाई। हालांकि कुछ देर बाद उनके मम्मी पापा ने मिलकर अपने बेटे के लिए गॉड गिफ्टेड का कोई खास प्लान मान के निक को फाइनली गोद में उठा लिया। निक के पैर के तौर पर फॉर्मिट और उसी पे 2 डिफाउंड फिंगर जैसे बिन्स थे जिसे निक खुद मजाक करके चिकन ड्रम स्ट्रिक बुलाते थे और अपने इसी पैरों की वजह से स्विमिंग करना, कंप्यूटर पे टाइपिंग करना, यहाँ तक कि समुद्र में सर्फिंग भी करते थे। निक आज इस मुकाम पर पहुँच गए, लेकिन निक का बचपन एक नाइटमेयर के जैसा था। IQ की तरह को लेकर निक का कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, बाकी हर तरह से वो बिल्कुल हेल्दी थे। लेकिन फिर भी उनके किसी भी नॉर्मल स्कूल में पढ़ने नहीं मिला। स्कूल में दूसरे बच्चे निक का मजाक उड़ाते थे, कई तरह से टॉर्चर भी करते थे और हर कोई निक को पहली बार देखकर चौंक उठता था। एक बच्चे के सामने इन सब चीज़ों से कितना बुरा असर पड़ता है। दोस्तों, आप समझ सकते हो, छोटा निक अपने मम्मी पापा और डॉक्टर से, गॉड से हमेशा एक ही सवाल पूछता था कि उनका जन्म ऐसा क्यों हुआ, वो दूसरों के जैसा नॉर्मल क्यों नहीं है। लेकिन मम्मी पापा के पास या किसी और के पास उनके सवाल का कोई जवाब नहीं था। दूसरे बच्चे जब फील्ड में खेलते हुए, दौड़ते हुए, साइकिल चलाते थे, फुटबॉल खेलते थे, तब निक की लाइफ में किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन फिर भी धीरे धीरे निक ने उन्हीं डिफाउंड फिंगर के मदद से लिखने की कोशिश करने लग जाते हैं और फिर कुछ साल बाद सब लिखना आ जाता है, टाइपिंग करना, यहाँ तक कि अपनी खुद सेव करना सीख जाते हैं निक। लेकिन फिर भी ज़िंदगी में इतना सारा स्ट्रगल करने के, जिंदा रहने के पीछे कोई मकसद नहीं दिखाई देता था निक की। और इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डिप्रेस होने की वजह से कई बार उन्होंने सुसाइड को अटेंड किया था। ऐसे में 17 साल की उम्र में एक दिन उनकी मम्मी उन्हें एक न्यू पेपर आर्टिकल दिखाती है जहां पर उन्हीं के जैसे एक हैंडीकैप्ड के इंसान के बारे में लिखा हुआ था जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया था। उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद से ही लाइफ की तरफ निक का एटीट्यूड बदलना शुरू हो जाता है। उन्होंने ये समझ में आ जाता है कि ज़िंदगी जीने के 2 ही रास्ते हैं। नंबर 1, जो रास्ता हमें सपने ड्रीम को पूरा करने के लिए दूर ले जाता है, और नंबर 2, जो रास्ता हमें अपने ड्रीम को पूरा करने के पास लेकर जाता है। उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद निक ने डिसीजन लेने की, जैसे उन्होंने उस आर्टिकल में जिनके लिए इंस्पायर किया है, बिल्कुल उसी तरह निक को भी जितने भी लोग अपनी ज़िंदगी में हार मान के बैठ गए थे, उन्हें मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, उनको मदद करेंगे और उसी मकसद से वो लाइफ में विदाउट के नाम से एक
नॉन प्रॉफिट नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करते हैं। निक का सपना था एक नॉर्मल इंसान अपनी लाइफ में जो भी चीज़ करता है वह सब कुछ करना चाहता था। लाइफ पार्टनर ढूंढ निकालना और अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलना, हैप्पी फैमिली बिल्ड करना चाहता था। निक अपने उन सारे सपनों को पूरा करने में कामयाब भी बन चुके हैं। 2012 में निक को अपना लव ऑफ लाइफ कनाई निहारा के साथ मुलाकात होती है। वो दोनों शादी का फैसला करते हैं और अभी उन दोनों के 4 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। इसके अलावा स्पीच देने के लिए निक करीब 60 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ट्रेवल कर चुके हैं। 2005 में यंग ऑस्ट्रेलियन अवार्ड के लिए निक नॉमिनेट हुए थे। 2009 में द बटरफ्लाई सर्कस को एक शॉर्ट फिल्म में एक एक्टिंग भी की थी निक ने, और उस मूवी को उस साल में बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड भी मिला था और निक को बेस्ट एक्टर शॉर्ट फिल्म का अवार्ड भी मिला था। 2010 में निक को लाइफ विदाउट लिमिटेड के साथ एक बुक भी पब्लिश की थी, जो बुक टोटल 30 से भी ज़्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट होकर पब्लिश हुई थी। ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया लाइफ की तरफ निक का अनबिलीवेबल पॉजिटिव एटीट्यूड से। जिस दिन से उन्होंने लाइफ की तरह उनका एटीट्यूड बदलने का डिसीजन लिया था, उसी दिन से उनकी लाइफ एक नई दिशा की ओर चल पड़ी थी। इसी के लिए निक हमेशा कहते हैं, एटीट्यूड इज ओवरथिंग। आपको अपनी लाइफ में चाहे कितनी भी मुसीबतों से गुजरना पड़े, आपके पास हमेशा एक ही चॉइस होता है, अपनी एटीट्यूड को कंसाइज करने का। बस लाइफ की तरफ अपना एटीट्यूड बदल के अगर एक इंसान जिनका एक भी हाथ पैर नहीं था वो इतना कुछ अचीव कर पाते हैं, और आप क्यों नहीं कर सकते। व्हाट इज़ यू आर एक्स किड्स, जैसे कि निक हमेशा कहते हैं, आई एफ गॉड कैन यूज ए मैन। दोस्तों, जब भी आपको ऐसा महसूस होने लग जाए, जब भी आपको ऐसा महसूस होने लगे कि आप ज़िंदगी से हार मान चुके हैं, तो निक नाम की ये स्टोरी फिर से आपको लाइफ में खड़ा होने पर मदद करेगा। अगर आपको इस कहानी से थोड़ी सी भी इंस्पिरेशन मिली है तो अपने नज़दीकियों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।